अभी इंडियन ओरिजिन है, अजय सिंह बंगा उनका नाम है, जो कि वर्ल्ड बैंक के चीफ बन चुके हैं। मुझे बताएं कैसा लगा आपको पहले नंबर पे यह खबर सुन के, कैसा लगा कि जिस अदारे के पास हम कर्ज लेने जाते हैं उसके चीफ इंडियन ओरिजिन? पहली बात तो ये मुझे शॉक लगा, उसकी वजह वो कभी भी हमारे हक में बात नहीं करेगा, ना हमारा कोई काम आगे होने देगा। बात यह कि हमारी जो पॉलिसियाँ हैं ना, बुनियादी तौर पर ये हमारा जो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये बुनियादी पॉलिसियाँ गलत हैं। हम आवाम को जो भी लीडर आता है फैसिलिटेट नहीं करता है। मसलन अमेरिका में बच्चों को नाश्ता गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, मेडिकल गवर्नमेंट की सब कुछ उधर से मिलता है, लेकिन इधर हमारे यहाँ देखें कोई नहीं है। अच्छा, टैक्स भी देते हैं और हैवी फीसें भी देते हैं, और उसके बावजूद मयार अच्छा नहीं है। मयार अच्छा नहीं है। आपने बोला कि भाई कभी वो जो इंडियन ओरिजिन है वो हमारी फेवर नहीं कर सकते, लेकिन हमें यहाँ पे तो हम ये देखते हैं या हम कहते हैं सुनते हैं कि सिख बरादरी जो सी है वो पंजाबियों के बड़े साथ खड़ी होती है। तो वो तो अजय सिंह बंगा जो से हैं वो भी सिख कम्युनिटी वो सिख तो हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा अपने मुल्क को प्रेफर करते हैं। ठीक हो गया। वो ये नहीं हो सकता है कि वो सिख होने के बावजूद पाकिस्तान को सपोर्ट करें। नहीं तो मैं तो समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी मैं भी अपने मुल्क को पहले सपोर्ट करूंगा, प्रेफर करूंगा। अगर वो अपने मुल्क को करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। वो साफ ज़ाहिर जो पॉलिसियां ऐसी होंगी कि उसकी यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जाए, ठीक है, तरक्की ना करे। अच्छा, हमारा असल में बुनियादी ढांचा गलत है। ये सियासतदान इतने गलत नहीं है जितना बुनियादी ढांचा गलत है, सिस्टम गलत है, सिस्टम गलत, कानून बनेगा उस पर अमल नहीं है। इधर हर आदमी के लिए अलग कानून है, जब ये सिस्टम अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है, और जिस आदमी की अप्रोच है वो सारे काम करा लेता है। हाँ। उसके लिए नाजायज भी जायज है। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि हम IMF के पास जाते हैं, इतनी बारी इतनी मुश्किल वो शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं। आपने सुना ही होगा कि कभी वो कहते हैं, कभी एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर बात होती है जी, इसके ऊपर देखा जाएगा, कभी ये कहते हैं कि आर्मी को आधा कर दिया जाए जो तादाद है, कभी महंगाई। तो जाहिर बात है उनकी असल में हमारी जो हुकूमत और अपोजिशन है ना, ये दोनों पाकिस्तान को डुबोने की कोशिश में, हुकूमत और अपोजिशन दोनों। मतलब अब देखें ना हुकूमत की पॉलिसियां क्या हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो न्यूज़ है पाकिस्तान में जो डिस्कशन है वो ये है कि जो वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं अजय बंगा, जो अभी अपॉइंट हुए हैं, उनको लेकर डिस्कशन है। और वो बोल रहे हैं कि इंडियन ओरिजिन का एक और बंदा इतनी सीनियर पोजीशन पे पहुंच गया है और वर्ल्ड बैंक से उनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या अजय बंगा अब आज की डेट में पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। सो उनका कहना यह है कि वो कभी पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन है। तो इंडियन हमारा एनिमी कंट्री है, सो वो कभी नहीं करेंगे। सो एंकर ने उनसे पूछा कि भाई बट सिख तो के बारे में ये कहा जाता है कि सिख तो सिख की हेल्प करते हैं। बोले हाँ वो ठीक है करते हैं, बट वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि हम मुस्लिम देश हैं। और वो इस चीज़ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो नहीं करेंगे। बट ठीक है, अब जो भी है उनका हमारे हिसाब से तो वो अजय बंगा इस तरह की बात नहीं सोचेंगे और वो एक बहुत ही पॉजिटिव वे में जो पॉसिबल होगा वो हेल्प करेंगे। और दूसरी तरफ बात हो रही है कि भाई जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, जो अभी हुक्मरान हैं और अपोजिशन लीडर्स हैं, दोनों ही एक तरह से देखा जाए तो देश के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, पब्लिक के लिए कुछ भी कर नहीं रहे हैं, और वो देश को पूरी तरह से डुबोने में लगे हुए हैं। इस बात को लेकर उनके अंदर इतनी बेचैनी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, प्लीज़ चलिए आप इसके साथ आपको देखते हैं इसके वीडियो को, और वीडियो के एंड में मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। वो एक स्टेपिंग स्टोन है जिससे आप लोग स्लोली ग्रेजुअली एक स्टेबल इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं, बट दे आर शोइंग यू द राइट वे एंड द राइट पाथ फॉरवर्ड। इफ यू कैन स्टेबलाइज द एंटायर सिस्टम, दे विल डेफिनेटली ब्रिंग बैक the economy and will help the economy accordingly. डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, हम ज्यादातर चाइना से इंपोर्ट करते हैं, US से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया की बात करें वो भी इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट। अभी $5.2 बिलियन की उन्होंने डील की है सबमरीन्स के हवाले से जर्मनी के साथ, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि आप यहाँ इंडिया में आए, यहाँ पे वो सबमरीन्स बनाएं ताकि हम वो इंडियन ओशन में चाइना को हम कम्पीट कर सकें, बीट कर सकें या जो भी है। क्या वजह, आपको नहीं लगता कि ऐसे एक तो उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी पता चलेगा, उसके नंबर और दूसरे नंबर पे उन्हें जॉब भी मिलेगी, और तीसरे नंबर पे वो कल को खुद वो इंडस्ट्री लगा सकें। ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स आपके पास उसी वक्त मल्टीप्लाई होंगे जब आपकी पॉलिसीज फ्रेंडली होंगी, प्लस आपकी अकॉर्डिंगली जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो बैलेंस्ड होगी, और प्लस उसके साथ साथ जो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं आप उनको अप्रोप्रिएटली चेज डाउन करेंगे और उसको अकॉर्डिंगली पैचअप करेंगे। जो गैप्स आपके सिस्टम में हैं, अगर आप उनको प्रॉपर पॉलिसीज के साथ इन लाइन करें
तो आई एम श्योर कि ये सारी चीजें पाकिस्तान में हो सकती हैं। हमारी कंट्री में बहुत पोटेंशियल है। हम लोग लोकली जो काम कर रहे हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तभी उसका हमारा पोटेंशियल गेज होता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि वी कैन एक्सटेंड द एक्सपोर्ट मार्केट एंड इम्बैलेंस जो हमारा क्रिएट हुआ है उसको बैलेंस कर इन फ्यूचर आपको बेहतरी नजर आ रही है, और कि ये बेहतरी लानी किसने है? बिजनेसमैन ने, गवर्नमेंट ने, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी जब पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेंगी, पाकिस्तान के बिजनेसमैन या पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करेंगी, तब ये बेहतरी आएगी? नहीं, ये सारे स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना पड़ेगा। ये इसमें बिजनेसमैन को भी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए, इसमें एसोसिएशंस को भी चाहिए, और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलके बैठ के काम करना पड़ेगा, तभी जो है ना वो बिजनेस प्रमोट होगा और उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम लोग मैचअप कर सकेंगे। कभी हम लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मार्केट पे पॉजिटिव और हेल्थी कंपटीशन कर सकेंगे इंडिया के साथ, अपने नेबर्स कंट्री के साथ, खास तौर पे डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, जैसे उन्होंने पॉलिसीज बनाई और जैसे वो ग्रो कर रहे हैं, हम कर पाएंगे इन फ्यूचर? नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल नजर आ रहा है। हमारा फ्यूचर बहुत होपफुल है, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारे पास बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में जो कि इंटरनेशनली जाके अपना काम कर रहे हैं, और हम बहुत होपफुल हैं कि अगर हमारी पॉलिसी स्ट्रेटन आउट हो तो हमारे लोग यहाँ से जैसे बाहर जा रहे हैं वो यहाँ बैठ के काम करें, और जब वो बैठ के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है जो लोकल प्रोडक्शन है वो इनहेंस भी होगी और उसका जो एक्टिविटी है वो भी एक्सटेंड होगी। ये बड़ी हैरत वाली बात नहीं कि हमारे मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, या कुछ कह रहे हैं टेक्निकली डिफॉल्ट है, होने वाला है, और आप कह रहे हैं बड़ी होप नजर आ रही है और बड़ा पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है। सर ये तो सब चीजें चलती हैं और हमें यही चाहिए कि हम पॉजिटिव होप्स रखें, क्योंकि पॉजिटिव उम्मीद के साथ ही दुनिया कायम है, और हम लोग यही चाहेंगे कि हम उसको एक्सटेंड करें। मिनिस्ट्रीज आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने यही रहना है। दूसरी साइड पे मेरा मकसद, अगर आपके अपने यहाँ पे अमेरिका के अंदर बर्गर फ्लिप करने के लिए बंदा नहीं मिल रहा, तो आगे टैंक और जहाज इनके, फाइटर जहाज इनके कौन बनाएगा? और ये चाहते भी नहीं है। इस वक्त क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर बिल पेश हो रहे हैं मुख्तलिफ स्टेटों में, वर्क 4 days a week। यूरोप के अंदर कई स्टेटों के अंदर वो बड़ा पॉपुलर, कई मुल्कों में। अमेरिका के अंदर नई मूवमेंट शुरू हो चुकी है कि वर्क जस्ट 4 days a week। तो ये अब मेरा ख्याल है, अगर मैंने अगले दिन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था, 250 साल अमेरिका के पूरे होते जा रहे हैं। अगर 1776 को देखा जाए तो मेरे ख्याल 4 साल बाकी है। दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट कि 250 साल के बाद ना सुपर जो पावर होती वो उनकी किताब बंद हो जाती है, बरतानिया किसी तरह होती। तो मेरे ख्याल में आज जो इन्होंने अपने इब्राहिम टैंक M1 जो भेजे यूक्रेन 1980 के बने में, this reflects that America is not war ready. They cannot get into any war. Putin has calculated it. Putin has predicted it. अब दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, जिस तरह आपने प्रेसिडेंट शी इज गोइंग टू रशिया, रशिया एंड चाइना दे आर बोथ बिल्डिंग न्यू अलायंसेस अगेंस्ट अमेरिका। अब उसमें भारत क्या रोल अदा कर रहा है? भारत उसमें न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है, पैसा इनसे बना रहा है, चाइना को डरा के अमेरिकन से। सारा बिजनेस चाइना से निकल के सारा भारत जा रहा है। यहाँ पे जितने भारतीय निजात सीईओज हैं वो सारी अपनी कंपनियों को जो गेयर कर रहे हैं, टेकिंग देयर बिजनेस फ्रॉम चाइना, मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरह आईफोन है वो सारा भारत लेके जा रहे हैं। और जो भारत इस वक्त कर रहा है, जिस तरह उनके एनएसए ने भी ट्रिप लगाया, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी, वो न्यूट्रल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो दे आर क्लेमिंग द मोस्ट ऑफ द इंडियन डिप्लोमेट्स कि वी आर डूइंग आर्बिट्रेशन इन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, क्योंकि दे आर हैविंग आई ऑन अ परमानेंट सीट एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी। जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं वो इंडियन ओरिजिन, जिनका नाम अजय सिंह बंगा उनका नाम है, इंडियन ओरिजिन है, वो चीफ बन गए हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये जो अदारा है, अब इसको जाहिर बात है चीफ है, उसके कहने पे बहुत सी चीजें होती हैं, मैनेजमेंट में वो हैं, क्या पाकिस्तान के फेवर में होगा? नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे अगर पैसे लेने, उधार लेने, कर्ज लेने, या फिर थोड़ा सख्ती करेगा? देखिए इंडिया का है तो इस वजह से वो हमारे ऊपर इंडियन ओरिजिन है। हाँ, इंडियन से उसका ताल्लुक है, इंडिया से, ठीक है। इसका मतलब देखें, एक कमज़ोर बंदा जो है ना वो यही समझता रहेगा जो ये फलाने ने मेरी तरक्की का रास्ता रोक लिया, फलाने ने रोक लिया। होता ऐसा नहीं है। आप देखें जो आप खुद जाती तौर पे कहाँ खड़े हैं, ये चीज आप अपने आप को बिल्ड करें ना। इंडिया भी हमारे साथ ही अलग हुआ है, ऐसे ही हम उससे अलग हुए। हाँ, वो तो ठीक है ना, वो अलग हुआ, मतलब एक ही दिन दोनों ममालिक वजूद में आए, एक दिन के फ़र्क के साथ, ठीक है। लेकिन वो कहाँ चला गया, हम कहाँ रह गए। आप उसकी तरक्की के असबाब तलाश करें।
वही ये चीज़ उन बड़ा तरीकों पर मजा- अमल। बड़ी अच्छी बात है कि देखे इन्होंने जो बात की, जो कमजोर बंदा है ना वो बहाने ढूंढता है कि भाई उसकी वजह से मैं तरक्की नहीं। एक बड़ा लतीफा भी है कि मैंने इससे जीत जाना था, मेरे बादाम गुम हो गए हैं। बादाम गुम हो गए। तो पाकिस्तान की शायद यही कंडीशन नहीं है कि वो इंडिया, वो यहूदी साजिश, वो काफर, वो ईसाई, वो इसराइल हमारी रुकावट बना हुआ है। बस ये अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने का यही तरीका है ना, जो इल्ज़ाम किसी और पे डाल दो। हमारी मेडिकल में भी ये होती है ना, जो बंदा अपने आप को मुतमईन करता है वो डिनाइल में चला जाता है, इनकारी सूरत में चला जाता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक हो गया। हम तो बड़े मुसलमान, हम तो बड़े नेक पारसात हैं, हमारे साथ ये हो नहीं सकता। हम ईमानदार नहीं रहे, हमारी इखलाकी मेयार गिर चुके हैं और हम इखलाकी पस्ती का शिकार हो गए हैं। उस सिर्फ एक रीजन है कि इस वक्त रशिया जो है वो आर्म्स लेना चाहता है चाइना से, कि चाइना से वो आर्म्स बिलखसूस ड्रोन और कई बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा, अमेरिका ने जो पिछले दिनों में स्टिंगर मिसाइल दिए हैं यूक्रेन को, जिसकी वजह से उनके कई फाइटर जहाज गिरे रशिया के, तो रशिया इज मैटर ऑफ फैक्ट अपसेट। और आज पहला तोहफा पुतिन साहब ने दे दिया है। पुतिन साहब ने रिटेलिएट करना था बाइडेन साहब के ट्रिप के बाद, क्योंकि ही हैज गॉन टू देयर बैकयार्ड। तो एक इन दोनों के साथ ट्रीटी थी दोनों ममालिक में। इस वक्त तकरीबन रशिया के पास 1500 एटॉमिक है उनके पास, और अमेरिका के पास 1600 के करीब है। और ये दुनिया के 90% न्यूक्लियर जो है इन दोनों मुल्कों के पास है। इनके दरमियान एक ट्रीटी थी जिसको कहा जाता है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, न्यूक्लियर ट्रीटी, नए आर्मामेंट बनाने के लिए। आज रशिया हैज अनाउंस कि दे आर आउट ऑफ दैट ट्रीटी। सो आज के बाद पूरी दुनिया न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए वनरेबल है, न्यूक्लियर वॉर के लिए वनरेबल। दिस इज द फर्स्ट गिफ्ट ऑफ बाइडेन टू द वर्ल्ड, जिस तरह मैं जिसका कहूं। और इन्हें पता है दे आर नॉट वॉर रेडी, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, देयर इंटरनल इशू वाज देयर। He is not having support of his own people here in America. He has a lot of issues in the country right now. Inflation है, law and order है, drugs है, open borders है, immigration है। लेकिन पता नहीं वो जिस तरीके से मैं कहता हूँ अपने बैकयार्ड में ना देखना, अपने घर में ना देखना, और जाके दूसरों के जाके इश्यूज को देखना शुरू कर देना। यहाँ पे मैं आखिरी कमेंट दूंगा यूक्रेन के बारे में, जो मेरी असेसमेंट है। यूक्रेन को जितना पैसा दिया जा रहा है, मेजॉरिटी विल एंड अप इन दुबई और लंदन, क्योंकि दे आर वेरी फेमस फॉर करप्शन। और जितना असला दुनिया दे रही है सारा, इट विल बी सोल्ड टू द टेररिस्ट ग्रुप्स इन द ब्लैक मार्केट। दिस इज व्हाट माय असेसमेंट। और उसके बाद एक असला ये यूक्रेन का बिकेगा, और दूसरा असला बिकेगा जो $85 बिलियन का असला अमेरिकन जो अफगानिस्तान में छोड़ के आएंगे, वो बिकेगा। और वो सारा रीजन जो है वो इट विल बिकम वल्नरेबल इन द फ्यूचर टू द वॉरलॉर्ड्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। और उसमें अगर देखा जाए तो आई ब्लेम द वेस्टर्न सिविलाइजेशन फॉर दैट। दैट इज व्हाट माय असेसमेंट इज, अगेंस्ट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन और अगेंस्ट द फ्रीडम और व्हाटएवर द अचीवमेंट देयर टारगेट और ऑब्जेक्टिव्स आर। अगर देखा जाए, क्योंकि यूक्रेन जो है माजी में अगर देखा जाए, यूरोपियन यूनियन बिलखसूस उनका जो ट्रैक रैकेट है करप्शन, अभी रिसेंटली जो उनके यूलेस्की है उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 7 लोगों को अपनी कैबिनेट में से फायर किया है, और उनको करप्शन के चार्जेस थे। और चार्जेस क्या थे कि वो अपनी आर्मी की जो राशनिंग है, उनको फूड दी जाती है, उसमें भी करप्शन कर रहे थे, डबल बिलिंग से और हायर प्राइसेस। तो दिस इज, अगर देखा जाए तो इस पे इनको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, इसमें सोचना चाहिए। और दूसरा जो पुतिन है, ही इज इन, देखें वो अगले दिन किसी ने कहा जी पुतिन साहब, मैंने कहा अपने मुल्क के लिए अच्छे हैं, ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग बैक व्हाटएवर ही कैन एंड टू मेक द सोवियत यूनियन इरा। और उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव अपने हासिल करने थे यूक्रेन में, उन्होंने कर लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जितना वो सी एरिया जितना उनका था वो लेना उनको चाहिए था, उन्होंने ले लिया। और दूसरा जो एरिया उन्होंने खास कर एरिया लिया, लोग ज्यादातर स्टडी नहीं करते, जो एरिया उन्होंने यूक्रेन का टेक ओवर किया है, दे आर ऑल रशियन लैंग्वेज स्पीकिंग एरिया, दे सारे रशियन जबान बोलते हैं, रशियन कल्चर है, एंड दे वर डिमांडिंग टू गो बैक टू रशिया। को वर्ल्ड फार्मेसी भी कहा जा रहा है, बहुत तेजी से मेडिसिन की फील्ड में, या इसके अलावा अगर लेबॉर्ट्री के हवाले से बात करें, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लीवर ट्रांसप्लांट की खास तौर पे बात करें, बहुत बेहतर समझा जाता है इंडिया का। क्या वजह है कि वो इस फील्ड में ग्रो कर रहे हैं? मतलब उनकी एजुकेशन, उनका ओवरऑल विजन, या कोई और वजह है? वो पैसे बहुत ज्यादा हैं तो वो टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। देखिए मसला फिर वही आ जाता है ना, यहाँ पे सरमायादार तबका जो है वो वसाइल पे जब काबिज हो गया है आपके,
आप देखें जितने भी इलीट तबके प्राइवेटाइजेशन हो गया है, इवन के हमारे मेडिकल में प्राइवेटाइजेशन कितनी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम प्रेफर करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत देखें आप, ठीक है, जब रियासत अपनी जिम्मेदारियां ही अदा नहीं कर रही, ठीक है, सिस्टम नहीं ठीक हो। आप देखें एजुकेशन प्राइवेट, मेडिकल प्राइवेट, आपकी बेसिक नीड ये अभी वापडा भी प्राइवेट हो जानी है, ये भी तो मैं सारा कुछ ये प्राइवेट है। एजुकेशन तो प्राइवेट इंडिया में भी होगा, इंस्टीट्यूट बहुत से प्राइवेट ठीक हो गए, ये तो बड़ी चीज़ है। प्राइवेटाइजेशन एक माफिया है, जब तक रियासत उसको कंट्रोल में एहतसाब में नहीं रखती। हमारे यहाँ पे नहीं है ना, जो जितना बंदा मतलब करता रहे, वो एक बंदा क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन वो हर फील्ड में जाके उंगली मार रहा है। लेकिन उसके अंदर एक इशू ये आ जाता है ना, गवर्नमेंट ये कहती है यार ये अदारा हमारे से चल नहीं रहा, लेट्स सपोज रेलवे का सिस्टम है वो हमारे से चल नहीं रहा, हम वो ट्रेन जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ दे देते हैं, प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं, पीआईए हमारे से चल नहीं रहा वो हम प्राइवेट कर देते हैं, और बहुत से अदारे हैं, स्टील मिल की बात करें प्राइवेट कर देते हैं, वो यहाँ पे ये इशू देते हैं कि भाई वो हमारे से चल नहीं रहा, जबकि दूसरी कंट्रीज में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अगर हम इंडिया का रेलवे सिस्टम देख लें वो तेजी से ग्रो कर रहा है, हम उनके अगर मतलब वहां पे जो उनका दूसरे निजाम है, दूसरे सिस्टम है वो ग्रो कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं करते? सवाल ये पैदा होता है, हम रोना ये रो रहा हूं मैं कि भाई वो ग्रो कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? वजह हमारे माहौल से आप उनके माहौल में जाके देखें और अपने माहौल में देखें, फर्क आपको खुद पता चल जाएगा। क्या फर्क अंदाजा? मैं अगर मतलब अपनी बात करूं, मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा मसला यहाँ पे जो है, जो क्या कहते हैं, ये जो हमारी एजेंसियां हैं या इनका जो कंट्रोल है, ये इंस्टीट्यूट, ये हर इदारे पे इनका कब्जा है। ये पूरे माफिया जो बैठे हुए हैं, ये ना किसी को काम करने देते हैं, ये अपने मफाद के लिए किसी को आगे करते हैं, फिर वो अपने उनको हटा देते हैं। आप देख लें आर्मी का मामला देखें, आर्मी, इंडिया की आर्मी में हमारी आर्मी में कितना फर्क है। इंडिया की आर्मी आप देखें, इंडिया की आर्मी इंतजामी मामला में कभी नहीं आती। आपने कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई आदमी किसी सीनियर पोजीशन में बैठा है तो वो अपनी मेहनत से बैठा है, वो ये सोच कर नहीं बैठा है कि उसको पाकिस्तान को डुबोना है, वो उसकी जो काबिलियत है उसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँचा है, और वो जो भी डिसीजन होगा वो बहुत ही इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा, उसमें किसी कंट्री को लेकर कोई बायसनेस नहीं होगी, आई एम श्योर। सो चलिए, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।